गाइस, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा बीते 22 जनवरी को ही संपन्न हो चुका है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उसी राम मंदिर के 2000 फीट नीचे एक खास तरह का टाइम कैप्सूल भी दबाया जाएगा, इसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी। अब सवाल आता है कि आखिर राम मंदिर के नीचे रखे जाने वाले टाइम कैप्सूल में है क्या और इसे रखने का कारण क्या है। तो आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको टाइम कैप्सूल से रिलेटेड वो सारी बातें बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं, जैसे कि टाइम कैप्सूल होता क्या है और इसे कितने वक्त के लिए, कहां और क्यों रखा जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करें कि टाइम कैप्सूल होता क्या है, तो आपको बता दें कि टाइम कैप्सूल किसी भी आकार या शेप का मेटल का कंटेनर होता है, जो कि एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील अथवा तांबे जैसी धातु का बना होता है। चूंकि एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील में जंग लगने की आशंका होती है, इसलिए ज्यादातर कैप्सूल तांबे के ही बने होते हैं। और टाइम कैप्सूल के अंदर जिन दस्तावेजों को रखा जाता है वह एक खास तरह के एसिड में डूबे होते हैं, ताकि हजारों साल बाद भी वो सड़े गले नहीं। अब बात करें कि टाइम कैप्सूल को रखा क्यों जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम कैप्सूल किसी खास जगह, वस्तु अथवा कालखंड की जानकारी देने के लिए रखा जाता है। कैप्सूल में उस जगह से अथवा वस्तु से जुड़े तमाम दस्तावेज, कलाकृतियां और सूचनाओं को रखकर मिट्टी के अंदर हजारों फीट नीचे दबा दिया जाता है, ताकि भविष्य में इस कैप्सूल के जरिए संबंधित वस्तु अथवा जगह के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सके। वहीं अब सवाल आता है कि टाइम कैप्सूल को कहां और कितने वक्त के लिए दबाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइम कैप्सूल को किसी इमारत की नींव में ही रखा जाता है, जिसके दो काल अवधि होते हैं, एक अनिश्चित काल के लिए और दूसरा निश्चित काल के लिए। आसान शब्दों में कहे तो एक का टाइम फिक्स नहीं होता है, जबकि दूसरे का टाइम फिक्स होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जॉर्जिया में एक टाइम कैप्सूल साल 1940 में दबाया गया था और ये तय किया गया था कि अगर मानव सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन रही तो इसे साल 8113 में निकाल लिया जाएगा। इसी तरह से कनाडा के फीमेल पोएट एंड नोवेलिस्ट मार्गरेट एटवुड के भी कई अनपब्लिश्ड नोवेल टाइम कैप्सूल में दफन है, जिन्हें साल 2114 में बाहर निकालकर पब्लिश किया जाना है। और ठीक इसी प्रकार से राम मंदिर के नीचे रखे जा रहे तांबे के टाइम कैप्सूल में भी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम और उनके जन्म स्थान के बारे में संस्कृत में पूरा विवरण और दस्तावेज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर संस्कृत भाषा को ही क्यों चुना गया, हिंदी या फिर इंग्लिश को क्यों नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कम शब्दों में भी लॉन्ग सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, इसलिए यह भाषा चुनी गई। और ऐसा मैं नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कहती है। ट्रस्ट के मुताबिक अगर धरती पर कोई विनाश आ गया या फिर से इस मंदिर को लेकर कोई विवाद हुआ तो सैकड़ों साल बाद भी इस कैप्सूल के जरिए अयोध्या और राम मंदिर की पूरी जानकारी हासिल की जा सकेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि टाइम कैप्सूल होता क्या है, इसे रखा क्यों जाता है और राम मंदिर के नीचे रखे जाने वाले टाइम कैप्सूल में है क्या। और अब अगर हम बात करें कि राम मंदिर से पहले भारत में और कहां पर टाइम कैप्सूल दबाया गया था, तो आपको बता दूं कि भारत के तमाम महत्वपूर्ण जगहों में सबसे चर्चित मामला लाल किले का है, जब साल 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर एक टाइम कैप्सूल रखवाया था। हालांकि उसे कुछ वक्त बाद ही बाहर निकाल लिया गया था। इसके अलावा IIT कानपुर, महात्मा मंदिर गांधीनगर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर जैसी जगहों पर भी इसी तरह के टाइम कैप्सूल रखे गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लाल किला से किसने और क्यों निकाला था टाइम कैप्सूल को। तो आपको पता होना चाहिए कि साल 1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने लाल किले के अंदर जो कैप्सूल रखने का निर्णय लिया था, उसमें हाथ से लिखे रिकॉर्ड और कलाकृतियां थी और उस कैप्सूल को 1000 साल बाद निकाला जाना था। लेकिन इंदिरा गांधी की कुर्सी से हटते ही जनता पार्टी की सरकार ने इसे निकलवा लिया था। उस वक्त हिरेन मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने जनता पार्टी के इस फैसले का विरोध किया था। लेकिन जनता पार्टी का तर्क ये था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने उस कैप्सूल में सिर्फ गांधी परिवार की बड़ाई और उससे जुड़े दस्तावेज ही रखवाए थे और भारत के इतिहास, संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं था। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि साल 2017 में स्पेन के बरगोस में ईसा मसीह की मूर्ति के अंदर एक 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल पाया गया था, जिसमें साल 1777 की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारियां थी, जो अब तक का सबसे पुराना कैप्सूल भी माना जाता था। दोस्तों, आप इस टाइम कैप्सूल के बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी ज्ञान.in यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो से आप अनजान न रहे।